नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास जो कि 10th के विद्यार्थियों के लिए रहेगी और ये हमारी क्लास मैथ की क्लास रहेगी। तो जैसा कि इससे पहले मैंने मैथ्स जो क्लास 10th में जो मैथ्स के वीडियो थे वो मैंने और प्रोवाइड करवाए थे, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से तथा बेल आइकन के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को प्राप्त करने के बाद में उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जुड़ी हुई उसी से आगे की क्लास। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज जो कि हमारी थी एक्सरसाइज 8.2 के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 8.2 में जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चनों को बताया था और बाकी जो शेष 1 नंबर में जो क्वेश्चन थे 5 पार्ट्स थे, तो उनमें से मैंने लगभग 3 पार्ट आपको बता दिए थे और 2 पार्ट बिल्कुल सेम उसी प्रकार से किए जाएंगे। तो वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप उनको बुक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी बुक से, और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस प्रकार के प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जैसे कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है जिसमें क्या रखा है 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री और y में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो आज का ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्नों में से ही, मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। तो इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इस सवाल को हल करने से पहले यहाँ साइड में इनके मान जो दे रखे हैं यानी पूछे जाते हैं तो उनको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है 10 की। किसकी बात की जा रही है? 10 की। 10 और एंगल कितना का? 30 का। तो 10 30 कितने का? 10 30 डिग्री। अब इसकी जो वैल्यूएशन होती है 10 30 डिग्री की, वो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि क्या वैल्यूएशन होती थी, और मैंने उस दिन आपको सारणी के माध्यम से भी बताया था। तो 10 30 के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं tan 0 की वैल्यूएशन 0 और tan 30 में पहुंचते हैं तो कितना मिल जाता है 1/√3। 1/√3। तो ये तो थी 10 30 की वैल्यूएशन। अगर बात करें 45 में तो क्या मान होता है? 1 मान होता है। और 60 में बात करते हैं तो √3 और 90 में बात करते हैं तो इनफाइनाइट मान होता है। तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए इसके मान को, जैसे कि हमें यहाँ 10 30 दिखाया गया तो 10 30 का मान हम जान गए कि कितना होता है। अब इस 10 30 के मान को हम इस न्यूमेरिकल में पुट कराएंगे। तो देखिए किस तरीके से इसमें पुट कराना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और इंटू। अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दे रखा है तो यहाँ पे इंटू यानी कि क्रॉस चिन्ह माना जाएगा। 10 30 के बारे में बात करते थे तो 10 30 इज वैल्यूएशन 1/√3। 1/√3। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे ताकि हमें भी जानकारी स्पष्ट हो सके कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। अब इसको इस तरीके से लिखने के बाद में अगर बात करते हैं तो मैंने ये लिख लिया, 2 लिख लिया, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया और 10 30 का वैल्यूएशन लिख दिया। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर ऐड का चिन्ह है तो ऐड का चिन्ह नहीं प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था कि 10 स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10a का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी आपको पहले से ही प्रोवाइड कराई गई थी। और अब इसी प्रकार से अब देखेंगे ये होल ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर को समझना नहीं है पहले। तो 10 30 है और 10 30 का वैल्यूएशन 1/√3 है। तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, यानी कि 1y पर से लिख देते हैं 1/√3।
अब बात कर लेते हुए ये वैल्यूएशन आ गई। वैल्यूएशन के रखने के बाद में इसका क्या लगाएंगे, होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। तो इधर होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे कि आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो इसी में आगे मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। अब देखिए नीचे अगर मानते हैं तो यहाँ पर 1 होता है, जैसे कि इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। जब यहाँ पे 1 होता है, अगर हम चाहें 1 समझ के तब 2 की 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 की √3 की मल्टीप्लाई कराएंगे। और अगर यदि इसको नहीं समझना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 है 1 है, इनकी मल्टीप्लाई करो तो 2 1 कम 2, कितना मिल गया, 2 1 कम 2। और फिर बाद में बटे का चिन्ह लगा दिया और यहाँ से √3, केवल यहाँ 1 होता था तो गुणा कराते वही रहता, यानी वही नंबर आ जाएगा, यानी लिख जाएगा कितना भाई, √3। और उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं, ये ऊपर वाली गुणा हमारे पास में सॉल्विंग आ चुकी है। नेक्स्ट नीचे की बात करते हैं तो यहाँ रहेगा 1 और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब अगर 1 का 2 बार मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि 1 × 1, तो 1 का क्या मिल जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी 1 1 कम 1 और बटे में। देखिए अब इसके लिए अगर बात करें तो आप समझ लीजिए यहाँ पर भी किस प्रकार से कि √3 का स्क्वायर दे रखा है, तो इससे ये कैंसिल और बराबर में हमको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपके लिए। फिर से समझ लीजिए कि कैलकुलेशन में क्या किया गया। मैंने सबसे पहले इनके मानों को पुट कराया और मानों को पुट कराने के बाद में 2 की 1 की मल्टीप्लाई कराई और बटे में जो नंबर था वो ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ से 1 लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया, यानी 1 का स्क्वायर यह रखा और इसके साथ में यह रूट यानी जो वर्गमूल होता है वो हट गया। अब क्या बचा, केवल 3 बच गया। अब इसको हम सॉल्विंग कराएंगे। देखिए इसको सॉल्विंग किस प्रकार से करानी है इसको भी समझो ध्यान से। तो यहाँ से मिलेगा 2y, कितना मिलेगा, 2y √3। अब अगर बात कर लेते हैं कि आगे क्या मिलना चाहिए, तो आगे के बारे में बात करेंगे। इसके नीचे भी 1 माना जाता है, वरना आपने तो फ्रैक्शन के बारे में सीखा ही है। 3 की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे तो 3 कम 3, कितना हो गया, 3 कम 3, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 1 ऑलरेडी पहले से दे रखा है, 1 ऑलरेडी पहले से दे रखा है। और फिर y में यानी बटे में बात करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आगे क्या रह गया, आगे देखिए सॉल्विंग किस प्रकार से होगी। यहाँ से मिलेगा 2y √3, कितना दे रखा, 2y √3, और ये इस तरीके से लिख देंगे 2y √3 और फिर y में 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे कितना मिल गया, यहाँ मिल गया 3। ये कुछ इस प्रकार से क्रम हमारा बना जा करके। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे और किसकी किसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्रम रहेगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं पीछे समझा चुका हूँ। अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर मतलब ये हो गया 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 3 दूनी कितना मिल जाएगा, 3 दूनी मिल जाएगा 6, तो ये 6 हो गया। अब नीचे बात कर लेते हैं तो यहाँ 4 बटे में √3, 4 बटे में √3। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे किस प्रकार से होगा। इसको काट लो, तो इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा 2 से काट लो, कितने से काट लो, 2 से काट लो या √3 से मल्टीप्लाई करा दो। देखिए कैसे कराना है बाद में कर लेते हैं उसको। यहाँ से देख लो भाई, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कहने का मतलब 3 बटे में 2 √3, 3 बटे में 2 √3। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे किस प्रकार से किया जाएगा तो उसके बारे में समझो। यहाँ √3 है क्योंकि हमें कुछ और एंगल पे पहुँचना है। यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर √3 से मल्टीप्लाई कराएं तो इनसे 3 मिलेगा और 3 से वो 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या प्रक्रिया रहती है। तो यहाँ लिखेंगे 3 और y 2 √3 इंटू में √3 y में √3। अब बच्चे यहाँ पर जो √3 मतलब हमें क्या मिलना है, 3 ही मिलना है। तो इस 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आप समझ लो, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ।
कि जो प्रक्रिया है कि √3 इंटू में √3, तो कहने का मतलब हमने बताया था कि √9 मानेंगे और 9 का कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब इन दोनों का ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि √3/2, √3/2 यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा दोस्तों। आप अब जो किसी को भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करेंगे। अब आप इसमें मतलब जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेंगे, और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो इसको नोट कर लेंगे। है चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको करते हैं रफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब इसका जो सेकेंड पार्ट यानी 2 का सेकेंड है वो किस प्रकार से है, तो हालांकि मैं आपको सारे सवाल ना बता करके कुछ जो मुख्य सवाल होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, और उसी बेस पे आप अगले सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट जिसमें हमसे चर्चा करवा रखा है कि 1 और माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके बाद में अगर बात करें तो 1 प्लस का tan स्क्वायर फिर से कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या मान हमारे दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास में कितने का मान पूछा गया है, tan 45 डिग्री। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी होगी कि ये जो tan 45 होता है इसका मान कितना होता है। मैंने सारणी के बारे में चर्चा भी की थी, तो ये चीज़ आपको क्लियर भी होगी मेरे ख्याल से। तो tan 45 की वैल्यूएशन कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है वैल्यूएशन, 1 हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और tan 45 ये भी मैंने आपको चर्चा करवाया था कि tan स्क्वायर a को tan a का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो प्रक्रिया होगी वो समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से भाई tan 45 की वैल्यूएशन कितनी मिली, 1 मिली, और 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं आगे, तो यहाँ मिला 1, फिर प्लस का चिन्ह, फिर से 1 मिला, 1 का स्क्वायर मिल गया। तो हालांकि सॉल्यूशन तो यहीं पे हो चुका है, मगर फिलहाल मैं आपको कुछ आगे भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ 1 और यहाँ देखिए 1 की लगभग 2 बार में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही मिलेगा, और y में 1 ये हो गया, और फिर प्लस का 1 ये हो गया। अब अगर बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, 1 से बन जाएगा, मतलब 0 मिलेगा, और y में कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कहने का मतलब आंसर क्या मिला भाई, 0 मिल गया। यही क्या है अपना आंसर दोस्तों। तो आप जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट लें, और जो बच्चे नोट करना चाहें वो इसको नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि sin 2a इक्वल में 2 sin a। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, और इसका सॉल्यूशन करने के लिए दे रखा होता है कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके बारे में कुछ चर्चा हम कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया है इसमें sin 2a का वैल्यूएशन दिया गया है, तो इन बच्चों को अभी आप लोगों को जानकारी नहीं होगी।
तो इसके बारे में लिख देते हैं साइन 2a। तो साइन 2a का क्या संबंध होता है, तो 2 साइन a इंटू में कॉस a, ये रहता है वैल्यूएशन। तो आप याद रखेंगे कि जब भी साइन 2a दे रखा हो तो साइन 2a का 2 साइन a इंटू में कॉस a के द्वारा ये माध्यम मतलब ये संबंध रिलेशन रहता है। तो चलो चर्चा करते हैं। तो इसकी जगह पे लिख जाएगा साइन, भाई साइन 2a है तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन इंटू में कॉस इक्वल में 2 साइन। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने ये जो वैल्यूएशन था ये वाला, तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है और बाकी ये वाला ज्योतिव लिख दिया। अब देखिए आगे बात करते हैं। जो चीज़ इक्वल में होती है यानी बराबर में दिखाई जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, साइन से साइन को भी कैंसिल कर देंगे, बचा जो उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर में यहाँ क्या बचा, 1 बचा। बहुत बच्चे कहेंगे 0, तो 0 नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा। तो 1 बचा तो देखेंगे 1 इज वैल्यूएशन कितने की है, वो भी किस में, कॉस में वैल्यूएशन। तो यहाँ देखेंगे कि कॉस ए इक्वल में 1 वैल्यूएशन, तो हम अगर देखेंगे तो कितने में मिलती है, कॉस 0 में, कितने में, 0 डिग्री में। कॉस 0 डिग्री इज वैल्यूएशन कितनी होती है, 1, क्योंकि साइन 90 इज वैल्यूएशन कितनी होती है, 1। तो इस प्रकार से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ए बराबर में 0 डिग्री। तो यही रहा इसका आंसर दोस्तों। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और यदि हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो इसे दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए दोस्तों। लेके चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको करते हैं रफ। अब दोस्तों एक नए प्रकार के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि ए एंड वी इज वैल्यूएशन फाइंड कीजिए या फिर एंगल निकालिए। तो किस प्रकार से उन एंगलों को निकाला जाता है, तो उनसे रिलेट मतलब जुड़ा हुआ या क्वेश्चन या रिलेशन में या क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों को किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यदि अगर बात कर लेते हैं, यदि 10 a प्लस वी इक्वल में कुछ वैल्यूएशन दे रखी हो, जैसे कि √3, ये वैल्यूएशन है। मतलब ये हमको दिए थी में बोला गया है कि 10a प्लस बी इक्वल में √3 अगर दिया जाए। और अगर बात करते हैं कि और क्या होगा, तो और फिर से बोला गया है 10, अब की बार में a माइनस का v, और ये जो वैल्यूएशन 1/√3। तो ये हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा एक संबंध रिलेशन बनाया गया है। अब इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं आगे कि आगे क्या दे रखा है, तो आगे बोला गया 0 डिग्री, कितना बोला, 0 डिग्री, और इससे a प्लस वी, फिर बाद में लेस देन ग्रेटर, और यहाँ दे रखा है 90 डिग्री। यानी कि a और v, इस चिन्ह के बारे में समझ लो। कभी कभार क्या होता है, इन चिन्हों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो जब हम पहले पढ़ते थे तो एक मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला होता था वो बड़े के लिए, मगर अब इसको लेस देन ग्रेटर देन के नाम से भी पढ़ेंगे। इसे बोलेंगे ग्रेटर देन, इसे बोलेंगे लेस देन मतलब कम, ग्रेटर देन मतलब अधिक। और ये जो चिन्ह बना होता है, इसके नीचे ये जो चिन्ह लगा होता है, तो इस चिन्ह को इक्वल भी बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो जो a और v की वैल्यूएशन निकलेगी, जो a और v की वैल्यूएशन दोनों की निकलेगी, तो वो वैल्यूएशन किस प्रकार से होगी, वो वैल्यूएशन 0 और 90 डिग्री के बीच की वैल्यूएशन होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये फाइंड करवाया गया है। और ये जो है वो लेस देन है, ये भी लेस देन है, और साथ में क्या बोला गया, इक्वल, यानी कि इससे कम भी रहेगा और साथ में बराबर भी रहेगा। तो ये चीज़ आपने क्लियर कर रखी है यहाँ से। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि a, फिर बाद में दे रखा ग्रेटर देन, और फिर v, यानी कि जो a है वो v से क्या है, बड़ा है। तो कंडीशन में दिखा रखा है कि तो a व v का मान ज्ञात करो।
मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसे 10 के लिए दे रखा है, तो अब 10 के अलावा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, यानी जो बाकी 5 बचते हैं, 10 को छोड़ करके बाकी 5 बचते हैं, तो वो यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य न्यूमेरिकल को बनाया जा सकता है। मेथड यही रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन से आपके अन्य क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चनों में जो चीज़ दे रखी है उसको लिखते हैं और समीकरण के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो किस प्रकार से बनेंगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 10, यहाँ पे a प्लस वी इक्वल में √3। बात समझ में आई दोस्तों, ये इतना लिख गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, या आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ 10 दे रखा है और यहाँ a दे रखा प्लस का v दे रखा। अब इसी एक को लेकर के हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर 10 है तो हम इसमें ये वैल्यूएशन 10 में साइड में ढूंढेंगे। जब साइड में पहुंचेंगे तो ढूंढेंगे कि √3 किसकी वैल्यूएशन है, किस एंगल की वैल्यूएशन है, वो भी 10 के अंतर्गत। तो 10 तो लिखना ही होगा और साथ में एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यूएशन होती है वो कितने की होती है, 60 डिग्री की होती है। कितने की होती है, 60 डिग्री। तो बहुत से बच्चों को ये 60 डिग्री अगर जैसे के अलावा क्या लिखा जा सकता है, तो उनकी बात जानकारी दे देते हैं। इसको π/3 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, π/3। मतलब ये कि पाई का मान 180/3, कहने का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। तो दोस्तों ये इस प्रकार से भी कंडीशन को लिखा जा सकता है और यहाँ पर अगर चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 10 से 10 ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल करते नहीं है, वो अपने आप छूट जाता है और यहाँ से मिलेगा AB और इक्वल में 60 डिग्री और इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये इक्वेशन नंबर जो 1 मैंने कंप्लीट कराई है, ये आपको क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से ये आई है। अब बात कर लेते हैं ठीक इसी प्रकार से इसकी जो सेकेंड दे रखी है, तो सेकेंड के अंतर्गत किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर से लिखेंगे a माइनस का v और इक्वल में 1/√3। तो ये सेकेंड के बारे में चर्चा करेंगे। फिर से हमें वैसे ही बनाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे a माइनस का v और इक्वल में यहाँ से 10। अब वो ये जो वैल्यूएशन होती है 1/√3 वो कितने की होती है, वो होती है 30 डिग्री की। कितने की होती है, 30 डिग्री की। यानी 10 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से भी 10 से 10 हट जाएगा। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा a माइनस का v और इक्वल में 30 डिग्री और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशनों को आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। अगर यदि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे और यदि हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे दोस्तों में अवश्य ही शेयर करेंगे। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों को, मतलब जो इक्वेशन बनी है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, तो इनको हम क्या करते हैं, आपस में सॉल्विंग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण या इक्वेशन भी बोला जा सकता है कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से या सेकेंड को हल करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर तो जब हल करेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी, किस प्रकार से इनको हल करेंगे, तो इनमें से इनको लिख लेते हैं। जैसे कि पहली वाली इक्वेशन लिख ली हमने, बराबर में 90 डिग्री हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन लिख ली, बराबर में 30 डिग्री हो गया। फिर हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, यानी लाइन को खींच लेंगे। अब अगर यदि चिन्हों के बारे में बात करते हैं कि चिन्ह बढ़ाए जाते हैं, तो चिन्ह कब बढ़ाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि हमारे पास में सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि कोई अपोजिट चिन्ह तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर a प्लस का है, ठीक है ना, यहाँ b प्लस का है और यहाँ पे b माइनस का है। तो मतलब ये तो सेम डिजिट में अपोजिट चिन्ह में लगा है, तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा, तो चिन्ह बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि यहाँ पर प्लस का ही होता तो हम चिन्ह बढ़ा सकते थे, मगर कुछ ना कुछ अलग से माइनस के रूप में दिखाया जाता, कुछ अंक चेंज होता, जैसे यहाँ पे 2 दे रखा होता, तब ये कुछ सॉल्विंग किया जाता। और इस तरीके से अगर हम प्लस बोल देते तो माइनस चिन्ह बना करके पूरे समीकरण कैंसिल, तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है
कि चिन्ह बढ़ाने से अपेक्षा हमें डायरेक्टली इसको काट लेना है, यानी कि प्लस और माइनस कैंसिल। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इनको ऐड कर देंगे। ए और ए यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और साथ में ए आ गया। और बराबर में बात करते हैं तो देखिए 90 ये 30 ये, अगर इनको भी ऐड करते हैं तो एक ही यहाँ पे लेस नहीं होगा, यहाँ पर भी ऐड होगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, यानी 0 जुड़ेगा और 9 3 12 हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि ए के बारे में, तो ए बराबर में कितना मिल जाएगा 20 डिग्री, ये चल रहा है 120 डिग्री, और वाई में कितना मिल जाएगा 2, तो इसको कैंसिल कराएंगे, कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ए इज वैल्यूएशन कितनी हो गई 60 डिग्री। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे कि जो वी वैल्यूएशन है उसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण, जो समीकरण दे रखा है, तो चाहे फर्स्ट और चाहे सेकंड किसी में भी आप इसमें मान को रख सकते हैं। किसी में भी मान को हम जब रखेंगे तो किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, या सबसे पहले आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। हाँ चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई दोस्तों कि हमने जो समीकरण लिखा ए और प्लस वी बराबर में 60 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, कितना लिख दिया मैंने 90 लिख दिया, तो इसे आप संशोधन कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 बन जाएगा। जब 90 बन जाएगा तो ये वैल्यूएशन हमारी कुछ और निकल करके आ जाएगी, 90 डिग्री यानी कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो ए इज वैल्यूएशन है वो कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री वैल्यूएशन आ गई। अब अगर इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो हम बी की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। हालांकि आपने नोट तो कर ही लिया होगा इसको, अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए जब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं कि समीकरण चाहे तो फर्स्ट चाहे तो सेकंड किसी में भी मान रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, जब ए के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दिया जाएगा तो हम बी का मान को फाइंड कर सकते हैं, यानी ए प्लस वी इक्वल में 60 डिग्री, यह है अपना इक्वेशन। अब यहाँ पर ए के मान को कितना लिखेंगे 45 डिग्री लिखेंगे, और फिर प्लस का वी इक्वल में 60 डिग्री रखेंगे। अब यहाँ बी इज वैल्यूएशन, तो बी इज वैल्यूएशन 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो वी इज वैल्यूएशन अगर बात कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो अगर बात करें तो कि 15 और यहाँ से 45 अगर इनको जोड़ते हैं तो हमें जो इक्वेशन वी दे रखा है उसे फाइंड कर लेते हैं, यानी 60 के करीब में प्राप्त हो जाता है। तो ये रहे इनके आंसर दोस्तों। अब आप इसको पूर्ण तरीके से नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और चलिए दोस्तों आपको और भी बताते हैं, अगर यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप इसे दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे, और जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो बेल आइकन के माध्यम से, प्लेलिस्ट के माध्यम से इसको प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और नमस्कार।